Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is Linear Programming, Class 12 Mathematics. देखिए यहाँ पर इस बार बच्चों चैप्टर के अंडर में जो सिलेबस था वो स्किप किया गया है। एक होता था बाउंडेड रीजन और एक होता था अनबाउंडेड रीजन। तो इस बार सिलेबस से कोविड-19 पे अनबाउंडेड रीजन को स्किप कर दिया गया है, यानी उसे हटा दिया गया है। और क्वेश्चन में जो भी आएगा इस साल पेपर में वो बाउंडेड रीजन पे आएगा। तो देखिए बाउंडेड रीजन का एक ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड सब्जेक्ट टू दिया गया है, यानी इक्वेशंस हैं x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 9 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को कोऑर्डिनेट एक्सेस के पॉइंट निकालने पड़ते हैं, यानी x एक्सेस और y एक्सेस पर ये लाइंस किस जगह पर कट करेंगी। फॉर द x एक्सेस y0 पुट करते हैं और y एक्सेस के लिए x0 पुट करते हैं। तो देखिए इसके 2 पॉइंट्स होंगे, इसके भी 2 पॉइंट्स होंगे, इसके भी 2 पॉइंट्स होंगे, एक x एक्सेस का होगा और एक y एक्सेस का होगा। तो देखिए 1 बाय 1 हम इनके सबसे पहले पॉइंट फाइंड करेंगे और देन इनके 1 बाय 1 करके इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो देखिए पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सेस पर इन लाइंस के पॉइंट फाइंड करेंगे और देन इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। और मैक्सिमाइज निकालने के लिए हमें इनके पहले एरिया सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा बाउंडेड रीजन है, और जिस बाउंडेड रीजन को हम यूज करेंगे यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग जो बाउंडेड रीजन होंगे उनके कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे। जिस कॉर्नर पॉइंट पे ये मैक्सिमा होगा वहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट एक्सेस पॉइंट निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन है x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 8। तो देखिए यहाँ पर जब हम y0 करेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा 8,0, राइट बेटा। b पॉइंट आ जाएगा जब हम x0 पुट करेंगे तो y से 2 बार कैंसिल करेंगे 4 2, तो ये आ जाएगा 0,2। क्लियर बेटा, इज अ फर्स्ट। सेकेंड लाइन है हमारे पास 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, c पॉइंट आ जाएगा y0 कर दीजिए तो 6,0, d यहाँ पर इसे 0 कर देंगे तो 0,4। क्लियर। थर्ड लाइन है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। जब हम y0 करेंगे तो इसका नाम रख देते हैं e। ठीक है, y0 हो गया तो 3,0। f क्या हो जाएगा, 0 करिए तो 0,9। क्लियर। अब 1 बाई 1 इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं 1 बाई 1 करके। पहली इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल टू 8 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो देखिए यहाँ पर 2x है लेकिन इसमें x है, फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x प्लस 8y इक्वल टू 16, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसे माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 5y इक्वल टू 4, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू 16 इंटू, देखिए ये y उधर माइनस करिए, माइनस का 8y। ठीक है, 8 इंटू 4 अपॉन 5, y की वैल्यू पुट कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो 80 माइनस 30 24, सॉरी 32। ठीक है, अपॉन 5 2x, तो वैल्यू आ जाएगी 48 अपॉन 2 20, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 24, क्योंकि यहाँ पर आएगा टोटल 48। ठीक है, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 24/5। तो यहाँ पर इन दोनों का भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आया बेटा, 4/5 और 24/5।
तो इसका भी नाम पॉइंट रखते हैं जी, 24/5, 4/5। इसी तरीके से यानी हम यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के रखते जाएंगे। जी की वैल्यू कितनी आएगी, 24/5, 4/5। क्लियर। अब नेक्स्ट 2 निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट 2 यानी इसका और फर्स्ट और सेकंड का हो गया। अब इन दोनों का करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3y है और इसमें y, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2x + 3y = 12 और यहाँ 9x + 3y = 27। सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 7x माइनस 15, x की वैल्यू आ जाएगी 15/7। क्लियर। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, इस पे पुट कर देते हैं। तो 3x + y = 9 है, 45 + 7 + y = 9। तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 - 45/7, 518। ये हो जाएगा टोटल 63 - 45/7 यानी 18/7। तो पॉइंट आ गया h। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 15/7, 18/7। अब लास्ट इन दोनों को सॉल्व करते हैं बेटा इसी तरीके से, क्योंकि हमें ये ऑल इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ते हैं। देखिए इसके बाद 3x + y = 9 एंड इसमें क्या करेंगे, 3x है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा देन 3x + 12y = 24। माइनस 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 ये कैंसिल होगा, माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 11y - 15। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 15/11। y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x + 4y = 8 यानी x की वैल्यू 8 माइनस का 4y। 4y की वैल्यू हो जाएगी 15/11। 88 - 60/11 यानी 28/11। तो नेक्स्ट पॉइंट आया बेटा, आई पॉइंट आया यहाँ पर 28/11, 15/11। ठीक है, देखिए ये पॉइंट आ गया। अब इसका जो है ग्राफ बनेगा फर्स्ट, तो ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसको अब हटा देते हैं यहाँ से। देखिए जब हम इसका बेटा ग्राफ बनाएंगे इन तीनों लाइनों का, तो सबसे पहले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है 9, तो हम x और y पर जो है 1/1 के 9 पॉइंट्स बना लेंगे। x और y पर देखिए 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पॉइंट 9 था इसलिए 9 बना लिया। सबसे पहले 8, 0 0, 2, तो ये 0, 2 हो गया बी पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट बी 0, 2 और 8, 0 हियर 8, 0। अब इससे एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, ये वाली लाइन बन गई बेटा, और इस लाइन का आप इक्वेशन पुट कर लेंगे। x + 4y ≤ 8। अब सेकेंड वाली है 6, 0, हियर 6, 0। ये पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी हो गया 6, 0 0, 4। ठीक है, डी पॉइंट हो गया 0, 4। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इसका इक्वेशन लिख लेंगे 2x + 3y < 12। अब थर्ड वाली है 3x + y 3, 0, हियर इज 3, 0 ई। ठीक है,
और पहले देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी लिख लीजिए, अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया था 24/5 4/5। तो यहाँ पर अभी हमने दो लाइन बनाई है, एक ये वाली बनाई है और एक ये वाली। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है जी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बना लीजिए 24/5, 4/5। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट वाली लाइन बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए 3x + y। तो यहाँ ई हो गया 3, 0, 0,9 f 0,9। यहाँ से इसको प्लॉट करेंगे तो देखिए यहाँ ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी आएगा और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट भी आएगा। तो देखिए सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, इसका नाम लिखते हैं 3x + y <= 9। बेटा ये वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों का है, ठीक है। इसको और इसको सॉल्व करने से आया था इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 3x और 2y, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है h 15/7, 18/7 और ये वाला पॉइंट है I, ठीक है 28/11, 15/11, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसका नाम है I। 28/11, 15/11 है। अब देखिए सबसे पहले डायग्राम में कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाने के बाद अब हम इसमें शेडिंग करते हैं। शेडिंग कैसे चेक होती है, 0 0 पुट करेंगे, ट्रू है तो इनसाइड, तो ये रहा देखिए 0,0। देखिए इस पे भी 0 0 पुट करेंगे तो इनसाइड, यानी इस लाइन पर इनसाइड पॉलिश होगी, ठीक है, यानी इस लाइन पे इनसाइड होगी, इस लाइन पे इनसाइड, ठीक है। सेकंड इस पर भी इनसाइड है और थर्ड इस पर भी इनसाइड है। तो इन तीनों लाइनों पे इनसाइड हो रहा है, तो कॉमन एरिया कौन सा आएगा? देखिए इस लाइन का भी इनसाइड है, इनसाइड, इसका भी इनसाइड है और इस लाइन का भी इनसाइड है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन एरिया कौन सा सिलेक्ट होगा, जो तीनों से इनसाइड पॉलिश कर रहा हो, यही आएगा कॉमन एरिया तीनों का। देखिए ना तीनों का कॉमन एरिया इनसाइड 0 0 ट्रू है, 0 0 ट्रू है, 0 0 ट्रू है, तो इस पर इनसाइड पॉलिश होगा। तो यहाँ पर ये वाला एरिया आ रहा है बेटा, ठीक है, ये वाला एरिया शेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट बनेंगे 1 2 3, ठीक है 1 2 3। देखिए यहाँ पर ये वाला एरिया नहीं हो सकता क्योंकि ये सिर्फ इसका इनसाइड है लेकिन इसका आउटसाइड है, इसका भी इनसाइड है, इनका भी साइड है लेकिन इसका आउटसाइड है। ये वाला एरिया नहीं हो सकता क्योंकि इस लाइन का आउटसाइड है, तो इस लाइन का भी इनसाइड होना चाहिए, तो यही कॉमन एरिया आएगा, तो इसे बोला जाएगा कॉमन शेडेड एरिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, एक हो गया E 3,0, I हो गया 28/11, 15/11 और B हो गया 0,2 और हमें वैल्यू निकालनी मैक्सिमा Z = x + y। तो यहाँ पर बेटा कॉर्नर पॉइंट बनाते हैं, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, और यहाँ बनाते हैं Z x + y। तो यहाँ पर पॉइंट है सबसे पहले E 3,0, ठीक है। सेकंड पॉइंट है I 28/11, 15/11, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है B 0,2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 + 0 यानी 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18, 28/11, 15/11, यानी टोटल हो जाएगा 28/11, ठीक है। टोटल आंसर कितना हो जाएगा 3 और 43/11, ठीक है। और यहाँ पर 0,2, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 0 + 2, तो यानी 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे मैक्सिमम कौन सा पॉइंट है, तो ये मैक्सिमा वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि ये 3 से ज़्यादा है तो ये मैक्सिमा है। तो किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमा है 20/8
28/11 एंड 15/11, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, मैक्सिमा फाइंड करना है। तो मैक्सिमा एट आई 28/11 15/11 पर जेड की वैल्यू कितनी आ रही, 43/11। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी बता देते हैं आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक और बताते हैं इसमें, इसको नोट कर लीजिए। देखिए मैक्सिमा है तो मैक्सिमा निकालेंगे, अगर यहाँ मिनिमा निकालना होता है तो मिनिमा होता है 2, कौन से पॉइंट पर, 0,2 पर। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन भी है बेटा, सेकंड क्वेश्चन भी एक डायग्राम और बना देते हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमम z इक्वल टू 400x प्लस 1000y, सब्जेक्ट टू दिया गया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2000 और 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें इक्वेशंस कम हो गई, पिछले वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा इक्वेशन थी लेकिन इसमें 2 है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही डायग्राम बनाया जाता है क्योंकि x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका x एक्सेस और y एक्सेस के पॉइंट फाइंड करेंगे, और ये तो ओरिजिन से पास हो रही है क्योंकि यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ 0 है। तो ये सेकेंड वाली जो लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है और उसकी स्लोप है 1/4। ठीक है, देखिए सबसे पहले पॉइंट्स लिखते हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2000, तो a पॉइंट होगा 2000,0, b पॉइंट होगा 0,2000। ठीक है, इसके लिए 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो पॉइंट क्या होगा c, 0,0 से ही पास होगी। इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2000 और यहाँ आ जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं इनइक्वालिटी हटा देते हैं, तो बेटा y कट गया, 5x इक्वल टू 2000, तो x की वैल्यू हो जाएगी 400। अब x की वैल्यू 400 होगी तो y की वैल्यू 1600 आ जाएगी, y की वैल्यू 1600। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया इसका कितना, 400,1600। अब देखिए ये यूनिट बहुत बड़ी है इसलिए हम इसे 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 पॉइंट बनेगा। एक काम करते हैं 200 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ यूनिट लेट कर लेते हैं ग्राफ के लिए, लेट 200 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो ग्राफ बनेंगे वो 1 सेंटीमीटर के गैप पे बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये 2000 था तो यहाँ पे 10 बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 816 है तो 8 बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 पॉइंट्स लिए, देखिए 200 से डिवाइड करिए तो 10 पॉइंट्स आ जाएंगे। यहाँ 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है 2000, तो यानी होगा 10, यहाँ पर बनेगा ए पॉइंट। ठीक है, ए 2000,0 और यहाँ बनेगा बी 0,2000। ठीक है, इसको आप ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ए हो गया और ये बी हो गया। इस लाइन का इक्वेशन भी रख लीजिए, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2000। अब देखिए दूसरी वाली जो लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है और स्लोप है 1/4, तो उसका डायग्राम ऐसे बनेगा ओरिजिन से पास होती हुई। ठीक है, ये दूसरी वाली लाइन है
और इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है इसका 400, यानी x की वैल्यू 400, 1600, तो यानी ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8। x की वैल्यू कितनी है 400 और y की वैल्यू 8, यानी 18। सही था। तो इसका डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ बनेगा इसकी स्लोप के अकॉर्डिंग। ये ग्राफ जो है बेटा इधर ना बन करके ऊपर बनेगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉइंट आएगा 2 और यहाँ आएगा 8, तो यहाँ बनेगा इसके ठीक सामने टच करेगा। यहाँ और भी बना देते हैं चेंज करके, इसके जस्ट ऊपर बनेगा 2 के ऊपर, यहाँ पर यहाँ बनेगा बेटा। ये वैल्यू होगी इसकी डी पॉइंट 400, 1600, और इस लाइन का इक्वेशन है 4x - y <= 0। अब देखिए 0, 0 पुट करते हैं इस पर, तो इनसाइड पॉलिश होगी, इस पर इनसाइड 0, 0, तो देखिए इनसाइड पता ही नहीं चलेगा क्योंकि 0 है, 0, 0 के इक्वल भी हो गया। तो इस पॉइंट की पोजीशन पे अब सेट करना प्रॉब्लम आएगी। देखिए इस लाइन पे तो इनसाइड पॉलिश हो रही है, जो बड़ी वाली लाइन है इस पे इनसाइड है, लेकिन इस लाइन का अगर यहाँ से कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज दैट यहाँ से कोई पॉइंट ले लीजिए, अगर ट्रू है तो यही पॉलिश होगी, और अगर फॉल्स होगा तो इस साइड पॉलिश होगी। तो हमने यहाँ से कोई पॉइंट लिया बेटा इस लाइन पे चेक करने के लिए, यहाँ से ले लेते हैं 3,1, तो 3,1 लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 1, यानी 11। 11 0 से क्या है बड़ा, ना कि छोटा। तो देखिए जब यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहा हूँ 3,1 और इस पे पुट कर रहा हूँ 4x - y पर, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 12 - 1 यानी 11, और 11 क्या 0 से छोटा है, नहीं, तो फॉल्स हो रहा है, तो यहाँ की बजाय यहाँ से ऐड होगा। क्लियर समझ में आया। देखिए जो ओरिजिन से लाइन पास होती है उसके इस तरफ पॉलिश होना है कि इधर पॉलिश होना है, शेड इधर होगा या तो इधर होगा। तो यहाँ का एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, अगर ट्रू है तो इधर ही शेड कर देंगे, फॉल्स है तो जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या निकला फॉल्स, तो पॉलिश किधर करने होंगे, शेड किधर करना होगा इस तरफ, ठीक है। तो ये कॉर्नर पॉइंट बन जाएंगे 0, 0, ठीक है, और दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैक्सिमाइज, तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पर हो जाएगा z = 400x + 1000y, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है D 400, 1600, और दूसरा पॉइंट है B 0, 2000। और बेटा ओरिजिन को नहीं बनाते हैं कॉर्नर पॉइंट पे, उससे सब 0 हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम इस पे पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16,000, नहीं 400 × 400, 16 × दिस वन आ जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा +16 और 5 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी, इसमें 4 0 है और इसमें दिस वन, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 4, टोटल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0 0 0 0, ठीक है, 0, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 1, इतना आंसर आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, ये वाला 0x 0 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 0 + 2 1 2 3 4, 3 और 3 6 0, 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी है, ठीक है, वो कितनी है, ये वाली ग्रेटर देन है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या निकालना है मैक्सिमा।
तो यहाँ पर लिखा मैक्सिमाइज। तो बेटा यहाँ पर देख रहा हूँ ये 20 लैक्स है, ये 17,60,000 है, तो ये मैक्सिमा हो गया। किस पॉइंट पे मैक्सिमा हो गया? दिस वन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई। तो आप इस तरीके से इसका ग्राफ बना सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ जो बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं इस साल वो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप इनसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेट क्यों किया गया इस लाइन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर पॉइंट लिया तो ट्रू नहीं फॉल्स हुआ, तो इधर पॉलिश करेंगे। और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेते ट्रू हो जाता तो यहीं, फॉल्स होगा तो यहाँ पर। ठीक है, अब